हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 10th मैथमेटिक्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हमने शुरुआत कर दी थी। और जो है इंट्रोडक्शन पार्ट हमने ऑलरेडी कर दिया था, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2। चलिए आज देख लेते हैं एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेकिंग एन एपी एंड वाई। तो चलिए एपी है कि नहीं चेक करना है। तो टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर इज 15 रुपीज एंड 8 रुपीज फॉर 15 रुपीज फॉर फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो है 15 रुपीज है और बाद में 8 रुपीज ईच एडिशनल किलोमीटर के लिए। तो फॉर फर्स्ट किलोमीटर फर्स्ट किलोमीटर प्राइस है उसका, टैक्सी फेयर इज 8 रुपीज। सिमिलरली 15 रुपीज, टैक्सी फेयर इज 8 नहीं है, 15 रुपीज है। एंड तो फिर सेकेंड किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा? सेकेंड किलोमीटर के लिए हो जाएगा टैक्सी फेयर 15 प्लस 8 मतलब 23 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 23। सिमिलरली थर्ड किलोमीटर के लिए हो जाएगा ये फेयर, ये हो जाएगा 23 में 8 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 31। हियर सीक्वेंस क्या है? हियर सीक्वेंस इज 15, 23, 31, डॉट डॉट डॉट। तो हियर डिफरेंस जो है दोनों का सेम है। हियर डिफरेंस बिटवीन any two consecutive digits इज सेम। कितना है कॉमन डिफरेंस? 8 है। यहाँ पे कितना डिफरेंस है हमारे पास? 8। हेंस इट इज एन एपी, चलिए ये 3 किलोमीटर के लिए मैंने लिखा है, 4 किलोमीटर के लिए भी आप लिख सकते हैं। मतलब थोड़ा जो है डेटा ज्यादा लिख देंगे तो उससे ज्यादा परेशानी नहीं होगी। 31 प्लस 8 हो जाएगा 39। तो ये 31 के बाद एक और आप ऐड कर सकते हैं 39, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये एपी है, ये हमने प्रूव कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी में सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप जो है 1/4 अमाउंट ऑफ एयर रिमूव करता है। तो इनिशियली सपोज जो है इनिशियली 1 यूनिट जितना है जो है हमारे पास अगर वैक्यूम पंप में है, तो आफ्टर 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 वन द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 जो है आफ्टर फर्स्ट साइकिल के बाद कितना रहेगा? पंप में रहेगा, वैक्यूम पंप निकाल देगा 1/4, तो ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3/4। सिमिलरली आफ्टर सेकेंड साइकिल अभी कितना रिमूव कर रहा है? अब जो है ऑलरेडी हमारे पास 3/4 जो है ऑलरेडी है हमारे पास वैक्यूम पंप में, उसमें से भी जो है 1/4 निकालेगा। उसमें से भी कितना निकालेगा? 1/4। तो ये हो जाएगा 3/4 माइनस 3/16। तो ये हो जाएगा 4 4 माइनस 3/16। तो ये हो जाएगा 9/16। आई होप कि आपको मालूम पड़ रहा है। पहले हमारे पास अगर 1 यूनिट था तो अगर 1/4 निकलेगा तो वो 3/4 बनेगा, और अगर उसमें से भी 1/4 निकलेगा तो 3/16 निकलेगा। 3/4 ऑलरेडी था तो ये बन जाएगा 9/16। तो जरा यहाँ पे देखेंगे तो आफ्टर फर्स्ट एंड सेकेंड साइकिल डिफरेंस जो है कॉमन नहीं है। हियर डिफरेंस इज नॉट कॉमन, तो ये सीक्वेंस एपी नहीं हो जाएगा। हेंस इट इज नॉट एन एपी। आगे बढ़ने का जरूरत भी नहीं है, बस दो में ही हमें मालूम पड़ गया कि ये जो है डिफरेंस कॉमन नहीं है, तो ये एपी नहीं हो जाएगा। चलिए थर्ड वन देख लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर फर्स्ट मीटर। तो पहला जो है फर्स्ट मीटर के लिए, फॉर फर्स्ट मीटर कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल कितना है? कॉस्ट ऑफ डिगिंग है 150 रुपीज। कितना रुपीज है? 150। सिमिलरली ईच के लिए अब 50 रुपीज बढ़ जाएगा, तो सेकेंड मीटर के लिए कितना हो जाएगा? सेकेंड मीटर के लिए प्राइस हो जाएगा 150 प्लस 50। तो चलिए इसमें 50 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 200। सिमिलरली थर्ड मीटर के लिए हो जाएगा ये
अब एक और मीटर ऐड करेंगे, तो थर्ड मीटर के लिए हो जाएगा ये 200 प्लस 50, तो ये हो गया 250 रुपीज़। और सिमिलरली फोर्थ मीटर के लिए अगर हम डेटा थोड़ा ज़्यादा लेंगे, तो फोर्थ मीटर के लिए जो है ये हो जाएगा 250 प्लस 50, तो ये हो जाएगा 300, ये भी हो जाएगा 300। तो ज़रा गौर से देखेंगे तो हियर सीक्वेंस क्या बन गया, सीक्वेंस जो है ऑलरेडी पहले 150 से स्टार्ट किया है, 200, 250, फिर है 300। तो हियर डिफरेंस जो है कॉमन है, हियर डिफरेंस इज कॉमन। अगर डिफरेंस कॉमन है तो हेंस इट इज एन एपी। क्या हो जाएगा ये, इट इज एन एपी, ये एपी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ वन को भी देख लेते हैं इसी में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन। मनी इन द अकाउंट every year when 10,000 rupees is deposited at the rate of 8%। तो ऑलरेडी फर्स्ट पीरियड के लिए हमारे पास जो है, फर्स्ट पीरियड के लिए हमारे पास रुपीज प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000 रुपीज। अब सेकेंड ईयर के लिए जो है, सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा, 8% इंक्रीज हो जाएगा। तो 10,000 प्लस 8/100, 8% इंक्रीज हो जाएगा 10,000 का। तो ये हो जाएगा 0 कट जाएगा, तो 800 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10800। अब थर्ड ईयर जो है, थर्ड ईयर के लिए ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 1,800 रुपीज, 10,800 रुपीज। और उसका भी 8% जो है, 8% हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो और 800 हम इसमें ऐड करेंगे। तो 10,800 का 8%, तो ये हो जाएगा 10,800 प्लस 2 0 कट जाएंगे इधर से, और 108 इंटू 8 बचेगा। तो 108 इंटू 8 हो जाएगा 4 6 6 8 1 8 864, 864 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 6 6 1 1, तो ये हो जाएगा 11664। हेंस आप देख सकते हैं कि डिफरेंस जो है बिल्कुल कॉमन नहीं है ईच ईयर, हेंस डिफरेंस इज नॉट कॉमन। और अगर डिफरेंस कॉमन नहीं है तो इट इज नॉट एन एपी, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, thus is not an AP। चलिए सिमिलरली इसका क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। फर्स्ट टर्म दिया गया है और कॉमन डिफरेंस भी दिया गया है। तो चलिए फर्स्ट टर्म है हमारे पास A1 जो है वो तो A ही हो जाएगा। फर्स्ट टर्म के लिए, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए A1 जो है A ही हो जाएगा, जो हमें दिया गया है 10, और कॉमन डिफरेंस दिया गया है 10, कॉमन डिफरेंस हमें दिया गया है 10। तो सेकेंड टर्म हो जाएगा इस केस में A2 हो जाएगा A प्लस डी, तो वो हो जाएगा A है 10 और D है 10, तो ये हो जाएगा 20। सिमिलरली थर्ड टर्म A3 हो जाएगा हमारे पास इस केस में A प्लस 2D, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। और फोर्थ टर्म हो जाएगा A4 हो जाएगा A प्लस 3D, मतलब 10 प्लस 3 इंटू 10 मतलब 30, तो ये हो जाएगा 40। तो चलिए इसी तरह हम सेकेंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो A है हमारे पास A1, तो A1 हो जाएगा हमारे पास -2, D ऑलरेडी गिवन है हमारे पास 0 है, तो A2 हो जाएगा -2 प्लस 0, ये हो जाएगा -2। सिमिलरली A3 हो जाएगा -2 प्लस 0, ये भी हो गया -2, और A4 भी हो जाएगा -2 प्लस 0, तो ये भी हो जाएगा -2। सिमिलरली थर्ड वन देख लेते हैं। थर्ड वन है हमारे पास A है 4, मतलब वही है हमारे पास A1, A1 मिल गया हमें 4, कॉमन डिफरेंस ऑलरेडी गिवन है -3, तो A2 हो जाएगा A प्लस डी, मतलब 4 -3, तो ये हो जाएगा 1। सिमिलरली A3 हो जाएगा A प्लस 2D, मतलब ये हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू -3 मतलब -6, 4 -6, तो ये हो जाएगा -2। सिमिलरली A4 हो जाएगा, फोर्थ टर्म जो है 4 टर्म्स फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा A प्लस 3D, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू -3 हो जाएगा -9, तो 4 - 9 होता है -5, तो ये 4 टर्म्स हो जाएंगे। और
सिमिलरली फोर्थ वन के लिए हमें दिया गया है ऑलरेडी A1 जो है फर्स्ट टर्म दिया गया है -1, A2 जो है वो है D दिया गया है, कॉमन डिफरेंस है 1/2, तो A2 हो जाएगा A प्लस डी, -1 प्लस 1/2, और -1 में अगर हम हाफ ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा -हाफ, वो हो जाएगा -हाफ। और सिमिलरली A3 के लिए हो जाएगा A प्लस 2D, या फिर A2 प्लस डी भी लिख सकते हैं, A प्लस डी, या फिर A3 के लिए हम A2 प्लस डी भी लिख सकते हैं। A2 ऑलरेडी है हमारे पास -1/2 और D ऑलरेडी है हमारे पास 1/2, तो ये 0 हो जाएगा। और A4 को हम कैसे लिख सकते हैं? A4 को हम लिख सकते हैं A3 में D ऐड कर देंगे, तो 0 में हाफ ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा हाफ। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिफ्थ वन। तो A ऑलरेडी हमारे पास है, A1 हो जाएगा हमारे पास -1.25, कॉमन डिफरेंस दिया गया है हमारे पास, इस केस में कॉमन डिफरेंस है -0.25, तो A2 क्या हो जाएगा? A2 हो जाएगा A प्लस डी, तो A है ऑलरेडी -1.25, उसमें ऐड करना है -0.25, उसमें ऐड करेंगे -0.25, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -0.25। तो 1.25 में 25 ऐड करेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 0.5, 1.5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? -1.5 हो जाएगा। सिमिलरली A3 होता है A2 प्लस 2, या फिर A प्लस 2D भी लिख सकते हैं, बट ये आसान हो जाएगा आपके लिए। A2 ऑलरेडी हमने फाइंड किया -1.5, इसमें और जो है -25 को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा -1.75 बराबर। और ये A4 जो है सिमिलरली A3 प्लस डी हो जाएगा, या फिर A प्लस 3D भी लिख सकते हैं, ये इससे बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो -1.75 में जब हम -0.25 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा -2। तो इसी तरह हम जो है 4 टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं, या तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे A2 के लिए, A3 के लिए A प्लस 2D, या फिर A3 के लिए हम जो है A2 प्लस डी, ये दोनों फॉर्मूला जो है दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो चलिए, आप अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहा है और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपको अगली बार एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।